प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज की सुबह फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं कि हम वचन को सुने। और मैं चाहता हूं कि फिर हम भजन संहिता 23 और उसका पहला और 5वां पद पढ़ें। यहोवा मेरा चरवाह है, हाँ, मुझे कुछ घटी न होगी। आगे। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन, हालेलुया। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज इस लाइन पर हम बात करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे भजन के लिए। दाऊद का कटोरा उमड़ रहा है। मेरे असीसों, दाऊद के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। दाऊद यिशै का बेटा है और इसके और भी बड़े भाई हैं जो सब कद्दावर हैं, फौज में हैं। शाऊल की राजा की फौज में भर्ती हो गए क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे। और दाऊद एक सबसे छोटा भाई है और उसको माँ बाप ने शायद पढ़ने भी नहीं भेजा और उसको बोला जाओ भेड़ बकरी चराओ, और वो भेड़ बकरियों को चराने चला गया। अगर इस समय भेड़ बकरी जब वो चरा रहा है तो हम कहेंगे कि एक ऐसा काम जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जिसके लिए कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, वो काम इसलिए उसे सौंप दिया गया क्योंकि उसके पास थे ही नहीं। और उसके पास केवल एक चीज थी और वो थी वीणा। क्या थी? उस वीणा ने उमड़ता हुआ जीवन देने वाले का दिल जीत लिया। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कुछ? ही इज नथिंग दैट टाइम। लेकिन जंगल में उसको किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना माँ से, ना बाप से, ना समाज से, किसी से कोई शिकायत नहीं है। और सीधा जो काम उसे दिया गया है उस काम को कर रहा है और खुदा की इबादत करता है, सिर्फ वीणा बजाता है। और वो वीणा की आवाज जब खुदा के पास जाती है, खुदा उस पर मोहित होता है, खुदा उससे प्यार करने लग जाता है, वो खुदा के मन को भा जाता है, खुदा की दृष्टि में आ जाता है। और जब खुदा की दृष्टि में आ जाता है और रोज आराधना करता है और अपनी भेड़ बकरियों को चराता, मस्त रहता। और भेड़ बकरियों को चराने में भी कोई भी जानवर, हिंसक जानवर अगर आ गया तो उसको उनसे ऐसे लड़ता जैसे लड़ना चाहिए। और ये सब बातें परमेश्वर को पसंद आई। किनका कटोरा उमड़ता है वो बता रहा हूं। जो दुनियादारी में फंसते हैं उनके कटोरे नहीं उमड़ते। अगर आप अपने जीवन के अंदर दाऊद के चरित्र को अपने जीवन में लेकर के देखें, आज हमें तो बहुत शिकायत है, सबसे शिकायत है। पति को पत्नी से शिकायत है, पत्नी को पति से शिकायत है, बच्चों को माँ बाप से, माँ बाप को बच्चों से शिकायत है, विश्वासी को पादरी से शिकायत है, कलीसिया को पादरी को कलीसिया से शिकायत है। आज हम शिकायतों में इतने उलझ गए हैं और हमें उलझा दिया है किसने? शैतान ने, कि तुम उस परमेश्वर की ओर ना देखो जो उमड़ता हुआ जीवन देता है, जो बहुतायत का जीवन देता है। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। अगर आप भी ऐसा करेंगे, कल आप भी बोल पाएंगे मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हमको उमड़ता हुआ जीवन चाहिए नहीं, हमको उमड़ता हुआ जीवन नहीं चाहिए। हाँ, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमको एक प्रार्थना सिखाई है, हमारे रोज की रोटी हमको दे, है ना? हम ये प्रार्थना करते हैं और इसी में हम संतुष्ट हैं। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा? चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है,
परंतु मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं कि तुमको उमड़ता हुआ जीवन दूं, बहुतायत का जीवन। इंग्लिश में उस वर्ड को बोलते हैं अबेंडेंट, बहुतायत का जीवन, जिसके अंदर आपके पास वो सब कुछ हो जो आपकी आवश्यकता हो और उससे बढ़कर हो। मेरे अजीजों, पहली बात होता है कि अगर कटोरे की उपमा हम देखें या लोटा ले लें, कटोरा ले लें, जग ले लें, जो कुछ बर्तन आपके पास है, उसमें क्या होगा, जब कोई चीज अपन भरना शुरू करेंगे, भरते रहेंगे, तो एक स्तर ऐसा आएगा उसके अंदर कि वो लबालब भर देंगे। लेकिन जब लबालब भरने के बाद भी ब्लेसिंग का स्रोत चालू रहेगा तो उमड़ना शुरू होगा। देखिए, जब हम प्रभु के पास बुलाए जाते हैं तो पहले हम जो खाली बर्तन हैं वो पहले भरे जाते हैं। हालेलुया। और जब वो खाली बर्तन भर जाता है, फिर भी ब्लेसिंग का दौर जारी रहता है, तो फिर वो उमड़ने लगता है। उसको बोलते हैं उमड़ता हुआ। पहले हम आशीष पाते हैं, हमारा परिवार आशीष पाता है, उसके बाद हमारे खानदान के लोग आशीष पाते हैं, हमारे इनर सर्किल के अंदर जो लोग होते हैं वो आशीष पाते हैं, और उसके बाद भी अगर हम परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते रहते हैं तो परमेश्वर का फ्लो ब्लेसिंग्स का फ्लो बहुतायत से हमारे ऊपर आता ही रहता है और उसके बाद उमड़ने लगता है। और जब वो उमड़ता है तो पड़ोसी के भी चला जाता है। आप एक बात मुझे बताइए, कोई टैंक अगर भर रहे हैं आप, और अगर आपने सही समय पर उसको बंद नहीं किया तो क्या होगा? ओवरफ्लो होगा। फिर ओवरफ्लो होके कहां जाएगा? उसको जिधर रास्ता मिलेगा उधर जाएगा। पानी को अगर अपन एक टैप चला के छोड़ दें और टैंक भरता रहे, और भरने के बाद पहले वो भरेगा, पहले उसकी अपनी कैपेसिटी जितनी है वो लेगा, उसके बाद कैपेसिटी से भाई बाहर अगर फ्लो चलता रहा तो निश्चित रूप से पड़ोसियों के जाएगा, समाज को जाएगा। Am I right? तो सबसे पहले क्या करता है खुदा? हमें भरता है। हमारे कटोरे को, जो हमारा कटोरा जो खाली कटोरा है ना, उस कटोरे को भरता है। और उस कटोरे को भरने के बाद भी अगर फ्लो जारी रहता है तो आजू बाजू के लोग, समाज के अन्य लोग आशीष पाना शुरू करते हैं। दाऊद के जीवन में ऐसा ही हुआ। मेरे अजीजों, उस वीणा ने जो वो बजाता था, और वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बजाया करता था, परफॉर्म नहीं करता था। उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा है, पर लोग सुनते थे। अगर लोग सुनते नहीं होते तो उसकी गवाही राजा तक नहीं पहुंचती। ध्यान से सुनना कि एक तेरे देश में एक ऐसा व्यक्ति है कि जब वो वीणा बजाता है तो खुदा उतर आता है। ये गवाही राजा तक कैसे पहुंची? किसी व्यक्ति ने दी कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो जंगल में रहता है, यिशै का बेटा है, और जब वो वीणा बजाता है तो प्रभु उतर आता है। बड़ा सुकून मिलता है उसकी वीणा से। हमने भी कई बार उसकी वीणा आते जाते सुनी है। मेरे अजीजों, जब लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपकी बातों, आपका विषय का जो चर्चा है वो राजाओं तक पहुंचेगा। हालेलुया। और महलों का रास्ता खुल जाएगा। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, दाऊद राजा जो जंगल में पड़ा हुआ था, जंगल से सीधा महल का रास्ता तय हुआ। किसने पहुंचाया? उसकी आराधना ने। ध्यान से सुनिएगा, उसकी आराधना ने। आप बेवकूफ नहीं है जो रोज सुबह यहां आराधना करने आ रहे हैं।
हम बेवकूफ नहीं है जो रोज सुबह यहां पर आराधना शुरू किया है। आराधना बंधनों को तोड़ देती है। आराधना, खुदा को और क्या चाहिए आपसे? सोना उसका है, चांदी उसका है, सब कुछ है, उसी ने तो दिया है आपको। उसको चाहिए कि आप सच्चाई और आत्मा से उसका भजन आराधना करें, क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना 4:24 में कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि वो भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही परफॉर्म करने वालों को ढूंढ रहा है। ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो दिल से, आत्मा से, सच्चाई से। आराधना गाना गाना आराधना नहीं है। गाना गाना आराधना का एक भाग है। आराधना वो है जो हम प्रभु के लिए कुछ भी करते हैं, वो हमारी आराधना का भाग है। और जब हमारी आराधना खुदा को पसंद आ जाती है, आपको पता है कर्नेलियुस जो एक अन्य जाति व्यक्ति था, मैं प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में बात कर रहा हूं, बाइबल बताती है कि वो, उसके पास स्वर्गदूत स्वर्ग से आया और उससे क्या कहा? तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान जो तूने दिया वो स्वर्ग पहुंच गया है। कहां पहुंच गया है? जो तूने प्रभु के लिए किया धरती पर, वो स्वर्ग में पहुंच गया है। इसलिए प्रभु ने मुझे भेजा है कि तेरा और तेरे घराने का उद्धार करा दूं। हर वो छोटी बात जो आप परमेश्वर के लिए करते हो, वो आराधना का भाग है, और आराधना बंधनों को तोड़ देती है। और एक और बात बताना चाहता हूं, जो विषम परिस्थिति में आराधना है उसकी तो बात ही कुछ और है। वो तो जैसे करेला और नीम चढ़ा, वो वाली बात हो जाती है। पौलुस और सिलास विषम परिस्थिति में रात को काठ में ठुके हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं, पांव बंधे हुए हैं, बेंतें लगी हुई है, ना कुड़कुड़ा रहे हैं ना बुड़बुड़ा रहे हैं, और आधी रात को आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। और वो भजन, वो आराधना ऊपर पहुंच गई और बड़ा भूडोल होया, धरती हिल गई, जेल खाने के बंधन टूट गए, कैदियों के बंधन टूट गए। खुदा की हम ऐसी आराधना करें, पड़ोसियों के बंधन टूटने पाए। बाइबल में लिखा है जो बंधुए उनकी सुन रहे थे, उनके भी बंधन टूट गए। आपकी पड़ोसी का बंधन टूटना चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या है? खुद हमारे, पहली बात हमारे खुद के नहीं टूटे अभी तक। उन्नीस 1994 में परमेश्वर ने मुझ जैसे एक व्यक्ति को अपनी सेवा के लिए बुलाया। कुछ नहीं था मेरे पास, कोई टैलेंट नहीं था मेरे पास, कोई डिप्लोमा नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी, किसी बाइबल स्कूल में नहीं गया था, ना बाजा बजाना आता था ना कुछ और बजाना आता था, सिर्फ एक खंजरी बजाना आता था। और उस खंजरी से मैं प्रभु की आराधना करता था, और वो आराधना खुदा को पसंद आती थी। और धीरे धीरे मेरा कटोरा भरने लगा, मेरा कटोरा भरने लगा, मैं ब्लेसिंग पाने लगा, मैं आत्मा से परिपूर्ण होने लगा। और धीरे 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 एक समय आया कि मेरा कटोरा भर गया। और भरने के बाद बहुत छोटी छोटी नहरें बन करके वो इलाकों में पहुंच गई। अरे जब भरपूरी से आपके जीवन में परिपूर्णता आएगी, जब फ्लो लगातार आता रहेगा, तो कहां रखोगे उसे? वो रख नहीं सकते आप, वो बहेगा। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। उमड़ने तक पहुंचने के लिए एक सफर तय करना पड़ेगा। दूध और मधु की धाराएं बहने वाला देश में परमेश्वर हमें पहुंचाने के लिए उसने अब्राहम अपने पिता से वाचा बांधी थी, और वो वाचा बांध के कभी भूलता नहीं है।
हम कई बार निकम्मे हो जाते हैं, हम कई बार ढीले हो जाते हैं, हम कई बार अपने वायदों को करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर वाचा का बांधने के बाद कभी भूलता नहीं है। लेकिन उस मधु की धारा बहने वाले देश में पहुंचने के लिए 40 साल का बयाबान का सफर। भरपूरी का जीवन कनान में है। अभी आप कनान के रास्ते में हैं। जिस दिन आप कनान पहुंच जाएंगे, भरपूरी का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा और फिर कटोरा उमड़ने लगेगा। हम जंगल का सफर तय करने के लिए तैयार नहीं है। दुख और मुसीबत और संकट और परेशानियां उठाने को तैयार नहीं है, तो कटोरा कैसे उमड़ेगा? इतना आसान नहीं है कटोरा उमड़ना। मेरा कटोरा उमड़ रहा। आज मेरा विषय यही है कि कटोरा कैसे उमड़ता है। उस सफर को आपको तय करना पड़ेगा। उस सफर में बाधाएं हैं। मसीह जीवन इतना आसान नहीं है। उस कनान में पहुंचना इतना आसान नहीं है। 40 साल के सफर में कई कमियां भी आई ना। कभी पानी नहीं मिला, कभी खाने को नहीं मिला, कभी सांपों ने डसा। लेकिन एक लेखक ने इस प्रकार से लिखा, दुख और मुसीबत का पानी बहा, लेकिन वो हमारे साथ रहा। और प्रभु ने उनको कनान पहुंचा दिया। कनान का जो अर्थ है ना, वही बहुतायत का जीवन है। सब कुछ अबेंडेंट है वहां पर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो तो 40 साल का सफर था। और शायद हम सोचते हैं कि हम जब अनंत जीवन में जाएंगे तो हमको बहुतायत का जीवन मिलेगा। नो नो नो, ऑन द अर्थ, इस धरती पर गुणात्मक जीवन पाना, गुणात्मक रूप से प्रभु से पाना, इसको ही बोलते हैं कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। हम कई बार, हमारी स्थिति यह भी रही होगी कि हम नौकरियां करते होंगे कहीं पर, लेकिन खुदा ने हमको नौकरी देने वाला बनाया। कई बार हम खुद लग करके, लाइन में लग करके इंटरव्यू दे रहे होंगे कि हमको नौकरी मिल जाए, लेकिन आपको खुदा बहुतायत का जीवन ऐसे देता है कि आप इंटरव्यू लेकर के नौकरी देने वाले बन जाए। लेकिन इस सफर तक फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो हमें वचन कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे अजीजों, अगर आप खाली हैं तो आत्मा से भरना शुरू कीजिए। और जब आप वचन से, आत्मा से, प्रार्थना से, इन चीजों से भरने लगेंगे, एक दिन आपको देखकर आपका पड़ोसी प्रभावित होकर बोलेगा, हम भी तेरे साथ चलेंगे, क्योंकि हमने तेरे अंदर भरपूरी का जीवन देखा है। मेरा कटोरा उमड़ने का मतलब है भरपूरी का जीवन, बहुतायत का जीवन, खुशियों का जीवन, आनंद का जीवन, द फुलनेस, भरना और उमड़ना। कुछ लोग क्या है, किसी लिमिट तक आत्मा में भरते हैं, आध्यात्मिक जीवन में चलते हैं, लेकिन खुदा ने आपको इसलिए नहीं बुलाया है। खुदा ने आपको उमड़ता हुआ जीवन देने के लिए। उमड़ता मतलब, आप देखते हैं कि दूध को हम जब ऊपर चढ़ाते हैं और उसको एक बॉइलिंग पॉइंट पर जब वो जाता है, उसके बाद बंद करना पड़ता है, नहीं तो क्या हो जाता है, नहीं तो वो क्या करने लगेगा, उमड़ के बाहर आने लगेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग में ऐसे बनो कि पवित्र आत्मा नीचे से जब आपको आग दे तो आप एक उमड़ता हुआ जीवन देने वाले बन जाओ। यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 7:37 में पर्व के अंतिम दिन खड़े होकर कहा, जो प्यासा है वो मेरे पास आए, जो भूखा है वो मेरे पास आए, जो नीडी है वो मेरे पास आए।
जो खाली है वो मेरे पास आए, जो सूनापन महसूस कर रहा है, जो अकेलापन महसूस कर रहा है, मेरे पास आए और मैं उसे जीवन का जल पिलाऊंगा और उस नदी में से पिलाऊंगा जिसको पीने के बाद कभी कोई प्यासा नहीं रहता। और क्या उसके अलावा क्या कहा, उसके जीवन से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेगी। नदी जो होती है ना, जिधर जिधर जाती है उसमें से छोटी छोटी नहरें निकल जाती हैं और जिधर जिधर नदी जाती है उस जगह को हरियाली में कन्वर्ट कर देती है, फ्लोरिश करती है। मेरे अजीजों, पढ़िएगा मत्ती का 5 अध्याय उसका 6 पद। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि वे क्या किए जाएंगे? तृप्ति आएगी आपकी लाइफ में। यीशु मसीह ने कहा तुम तृप्त किए जाओगे। यानी तृप्त क्या क्या मतलब है? तुम्हारे लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप बोलोगे बस प्रभु जो तूने मुझे दिया है वो काफी है। आप जब खाना खाने बैठते हो, पहली चपाती पत्नी रखती है, दूसरी रखती है, तीसरी रखती है, चौथी रखती है, और जब वो 5वीं रखने आती है आप क्या बोलते हो? इसका मतलब क्या है मालूम है? आप तृप्त हो गए हो। मेरे अजीजों, प्रभु हमें तृप्ति का जीवन देता है, वो तृप्त करता है हमें, भूखा प्यासा नहीं रखेगा हमें, बहुतायत का जीवन देता है। हालेलुया। पढ़िए यूहन्ना 15:11। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, यीशु मसीह कहता है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है। आगे आपको पता ही है क्या कहा है यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है, कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। मेरा आनंद, माई जॉय, मेरा वो आनंद जो मेरे पास था मैंने तुम्हें दिया है, और वो आनंद तुम्हारी लाइफ में क्या रहे? बना रहे, भरा रहे, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम किसी भी भली वस्तु से महरूम ना रहो। वचन में लिखा है जवान सी तो जंगल में भूखे और प्यासे रह सकते हैं, पर मेरे सादिक को किसी भली वस्तु की घटी कभी मैं नहीं होने दूंगा। पर सादिक शब्द जो आया ना, क्या आप सचमुच में उसके आराधक हो? सादिक का मतलब है आराधक, उसका सेवक, जो उसकी सेवा सच्चाई और ईमानदारी से दिल से करता है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? मेरे अज़ीज़ों, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। वो जब आनंद देता है तो छींटे छाटी नहीं करता, वो इतना देता है कि आपके पास से दूसरे के पास पहुंच जाए। मसीहत के फैलने का कारण ही यही है। मसीहत क्यों फैल रही है? क्योंकि जो मसीह के पास आता है, मसीह उसे इतने आनंद से भर देता है कि पड़ोसी पूछता है कि क्या मिल गया, लॉटरी लग गई क्या? मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। उसके निकट आनंद की भरपूरी है, फुलनेस ऑफ जॉय। जब वो खुशी देता है तो कोई छीन नहीं सकता है। मेरे अजीजों, एक और आयत हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 3:19। और मसीह के उस प्रेम को जान सको, तुम उस मसीह के प्रेम को जानो, और जो ज्ञान से परे है। जो काई से परे? दुनिया की तौर तरीकों से, ज्ञान से अगर आप यीशु मसीह को जानना चाहते हो, कभी नहीं जान पाओगे। यहां लिखा है तुम उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी और भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परिपूर्ण जो शब्द है फुलनेस को बता रहा है। हमारे अंदर खालीपन नहीं, परमेश्वर का स्वरूप, समानता, उसकी इमेज में वापस हम आ जाएंगे, हम परिपूर्ण हो जाएंगे।
और लोग देखकर ये कहेंगे हमने प्रभु को तो नहीं देखा, पर प्रभु को आप में देखा है। मेरे मोबाइल पे कई लोगों ने मैसेज डाला है इस बात का कि हम तो प्रभु को नहीं जानते। मैं तो प्रभु को नहीं जानती थी पास्टर, मैंने तो कभी यीशु को भी नहीं देखा। पर एक बात कहना चाहती हूं, आपके अंदर यीशु को देखा है। मेरे अजीजों, क्या आप अपने अंदर यीशु को दिखा पा रहे हो? क्या आप यीशु को लिए फिरते हो? क्या यीशु आपके अंदर घूमता फिरता चलता फिरता नजर आता है लोगों को? वो भरपूरी का जीवन। पौलुस भी कहता है, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, मैं मसीह के दागों को अपने ऊपर लिए फिरता हूं। हम मसीह को लिए फिरे। हम वो बर्तन हैं जिसमें मसीह इधर से उधर ट्रांसफर होगा। अरे हम भरे हुए होंगे जब भी तो दूसरे को भरेंगे। हमारे पास ये खालीपन का जीवन है, हम ही रुखे और लुंगे अभी चल रहे हैं, तो हम क्या लोगों को बोलेंगे कि परमेश्वर हमें भरपूरी का जीवन देता है? परमेश्वर ने आपको करीब रहने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने आपको धनाढ्य होने के लिए बुलाया है। इफिसियों का 5:18 पढ़िए। दाखरस से मतवाले न बनो, शराब से मतवाले मत बनो, मदिरा से मतवाले मत बनो, बियर शियर छोड़ दो, क्योंकि और अन्य चीजों को छोड़ दो, क्योंकि इनसे लुचपन उत्पन्न होता है। बियर और शराब के बाद क्या चाहिए वो आपको पता है। उससे लुचपन उत्पन्न होता है। लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। किससे परिपूर्ण होते जाओ? पवित्र आत्मा से। क्या होते जाओ? पूर्ण, परिपूर्ण। परिपूर्ण का मतलब है भरपूर, फुलनेस। अन्य भाषा में बातें करो खुदा से, आत्मा में बहना शुरू करो, आत्मी बातें करो। आपको जब कोई, आप मुझे एक बात बताइए, एक फूला हुआ गुब्बारा हो, उस फूले हुए गुब्बारे में कोई पिन चुबा दे, उसमें से क्या निकलेगा? क्यों? क्योंकि क्या कर दिया गया था उसे? हवा से उसे परिपूर्ण कर दिया गया था। राइट? आप वचन से परिपूर्ण हो जाओ, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, परमेश्वर के गुणों से परिपूर्ण हो जाओ। कोई भी आपको चुभोए तो आप में से वो निकले जिसकी उसने अपेक्षा भी नहीं की होगी। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, गाली के बदले गाली मत दो। गाली तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम दोगे कहां से? हम भले भंडारी हैं, हमारे पास भली बातें हैं, हमारे पास अच्छी बातें। हम तेरे को दे कहां से? बुराई है ही नहीं हमारे पास, बुरी बातें है ही नहीं, गाली गलौज हमारे भंडार में नहीं है भाई। हम तुझे कहां से दें? हम तो यीशु के भंडारी हैं, प्रभु के भंडारी हैं। हम तो प्रभु को लिए घूमते हैं। प्रभु हमारे अंदर है और उसकी बातें हमारे अंदर है। तुम कितना भी हमें सताओ, हम तो तुम्हें आशीष ही देंगे, क्योंकि हम आशीष के मूल हैं। हालेलुया। अमरूद का पेड़ आम दे सकता है? नहीं दे सकता। उसके पास जो है वो ही देगा। वो कितना भी आप उसको बोले नहीं, मैं नहीं दे सकता। आप मसीह हो, लोग आपको उकसाएं कि गाली बक, पाप कर, बोले मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं मसीह का वृक्ष हूं, मैं मसीह को लिए फिरता हूं। मेरे अजीजों, उसके बाद एक और आयत हम पढ़ें, कुलुस्सियों 1:9। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए, पौलुस कहता है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करते और विनती करना नहीं छोड़ते। क्या कहता है पौलुस? कुलुस्सियों की पत्री लिखते समय कुलुस्सियों के विश्वासियों को कह रहा है, जब से हम तुम्हारे संपर्क में आए,
जब से हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई है, जब से हमने आपस में एक दूसरे को जाना है, तब से अब तक विनती करने में हम कभी तुम्हारे लिए नहीं छोड़ते चूकते नहीं है। कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान। क्या क्या विनती कर रहा है पौलुस? कि तुम्हारे पास कारें आ जाए, बंगले आ जाए, घोड़े आ जाए, गधे आ जाए, मोटरसाइकिलें मिल जाए। आज मनुष्य इन्हीं चीजों से अपनी प्रॉस्पेरिटी को आंकता है। लेकिन पौलुस कहता है विश्वासियों को कि जिस दिन से मैं तुम्हारे संपर्क में आया हूं, उस दिन से लेकर आज तक एक ही प्रार्थना है मेरी कि तुम आत्मिक ज्ञान से, और आत्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल ग्रोथ। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर बढ़ोगे, सारी ग्रोथ अपने आप आ जाएगी। हालेलुया। क्यों? सबका देने वाला कौन है? सबका देने वाला कौन है? परमेश्वर। तो आपको क्या करना है? टारगेट आपका परमेश्वर बना लो। मुझे परमेश्वर में परिपूर्ण होना है। जब परमेश्वर में परिपूर्ण होंगे तो बुद्धि का दाता कौन है? पैसा कौन देता है? निरोगी काया कौन देता है? तो उसके पीछे पड़ो ना यार, उसके पीछे भागो ना। क्यों दूर इधर उधर भाग रहे हो? जब प्रभु आएगा तो ये सब साथ लेकर आएगा। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, ये सब वस्तुएं, नौकरी वोकरी सब तुझे मिल जाएगी। इसके पीछे तुम्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां लिखा है वो आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। लोग तुमको पहचाने तो ये कह करके पहचाने, ये चर्च जाता है, ये भवन में जाता है, ये यीशु का फॉलोवर है, यीशु इसके अंदर रहता है, परमेश्वर। क्यों है ये पहचान आज? क्योंकि मैं मसीह में, उसकी बातों में क्या होता चला गया? परिपूर्ण होता चला गया, भरता चला गया, भरता चला गया, भरता चला गया। अब वो मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। पहचान में क्या होते जाओ? परिपूर्ण होते जाओ। आखिरी बात, मलाकी 3:10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। आप भरपूरी का जीवन चाहते हो? हैं? आप और चाहते हो? बोलो और चाहते हो? तो एक फॉर्मूला है, और वो है, जो नौकरी बिजनेस आज की तारीख में आप कर रहे हो, उस नौकरी या उस बिजनेस का 10वां हिस्सा खुदा के भवन में लाके डालो। हालेलुया। कहां? खुदा के भवन में। मुझे मत दो, खुदा के भवन में। ये पीला बॉक्स इसीलिए, ये पीला बॉक्स जो है ना, आपको हरा कर देगा। हालेलुया। क्या लिखा है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ। ये मजाक नहीं है। और जिन्होंने डाला है ना, उन्होंने 100 गुना वापस पाया है धरती पर। 1000 गुना लौटाने वाला खुदा है वो। आमीन। तुम्हारा हाथ सूखा ना रहे। सूखा कर दिया है शैतान ने, उसको बांध दिया, मुट्ठी को बांध दिया है। ढीला नहीं करने दे रहा वो आपको, बोने नहीं दे रहा आपको, क्योंकि उसे पता है, शैतान को पता है, अगर ये बोएगा तो 1000 गुना काटेगा। इसलिए वो आपके मन को रोकता है, क्यों दें। लेकिन जिन्होंने ऐसा किया है उनकी गवाही है। सारे दशमांश भंडार में लाओ। फिर उसके बाद क्या लिखा है? कि मेरे भवन में कोई वस्तु की घटी भोजन ना वस्तु रहे। और आगे, और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, मुझे कि ऐसा करके मुझे परखो। ऐसा करके मुझे परख कर देखो। वो कहता है परखो मुझे, कि मैं आकाश के झरोखे क्या खोलूंगा? तुम्हारे लिए खोलकर। तुम्हारे लिए क्या खोलूंगा? तुम्हारे आकाश के झरोखे,
जब आकाश का झरोका खुलेगा तो कौन सा जीवन मिलेगा? मेरा कटोरा, मेरा कटोरा। आपको बताना चाहता हूं, खुदा इतना ब्लेसेड करेगा कि आपसे संभलेगा नहीं। आपको इतनी आशीष देगा, इतनी आशीष देगा कि आप क्या, देखिए एक व्यक्ति लूका के 5वें अध्याय में निराशावस्था में बैठा था। नाम था पतरस, शिमोन। शिमोन से पूछा प्रभु ने, क्या मैं तेरी नाव इस्तेमाल कर लूं? उन्होंने कहा कर लो। जब 2 घंटे नाव में इस्तेमाल करके प्रचार करके यीशु मसीह जाने लगा तो यीशु ने उससे कहा, शिमोन मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। शिमोन ने कहा, हाँ प्रभु बोलो। बोला, थोड़ा गहरे में चल। कभी भी प्रभु आपको किनारे पे कुछ नहीं देगा। क्या क्या समझ में आ रहा क्या? किनारे पे नहीं मिलेगा आपको, गहरे में ले गया। और गहरे में जब ले गया, उस रात बहुत सारे मछुआरे पतरस के साथ मछली पकड़ने वाले थे, यूहन्ना भी था, ठीक है। और ये मछली पकड़ रहे थे, लेकिन रात भर मेहनत करने के बाद भी इल्लेपो थे। आज बहुत सारे लोग हैं आप में से जो बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी ऊपले पानी नहीं आ पा रहे, ऊंचाई पे नहीं जा पा रहे। लेकिन जब यीशु के कहने से उसने बोला, देख एक्सपीरियंस तो मेरा कहता है कि मछली नहीं लगेगी, पर तू कहता है तो तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। अच्छा मुझे बताइए, जाल डालने के बाद क्या हुआ? कितनी मछली आई, कितनी मछली आई। जाल फटने लगे। और जब जाल फटने लगे और पतरस को लगा कि अब मेरे अकेले की बस की बात नहीं, ये ब्लेसिंग संभालना, क्या उसने क्या कहा? आवाज लगाई, यूहन्ना, याकूब, अपनी अपनी नावें लेकर आओ, मेरे पास खुदा ने इतना दिया है, तुम भी ले जाओ। इसको बोलते हैं कटोरा उमड़ने लगता है। आपको चाहिए? आपको चाहिए? आप चाहते हैं आपका कटोरा उमड़े? आपको उमड़ता हुआ जीवन चाहिए? वचन में लिखा है, कैसा करके मुझे परखो, आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार वर्षा, काय की वर्षा? अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। और उसके बाद 11वें पद में बहुत ही अच्छी बात लिखी, पढ़ दीजिए जरा। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को, मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा, ऐसा डांटूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट नहीं कर पाएंगे, तुम्हारी फसल को बर्बाद नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे बिजनेस को छू नहीं पाएंगे। प्रोटेक्शन चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए? अपनी आय का 10वां खुदा को देना शुरू करो। वो खुदा खुद स्वर्गदूतों को लगाकर आपके बिजनेस की रक्षा करेगा। कोई अलाएं बलाएं आपके परिंदा भी पर नहीं मारेगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। हालेलुया। और लिखा है, तुम्हारी भूमि की उपज नाश नहीं करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे। खुदावंद का ये वचन है। मेरा कटोरा, केवल एक ही चीज नहीं देगा प्रभु आपको, परमेश्वर आपके जीवन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा और जीवन के हर क्षेत्र में आपको ब्लेसिंग देगा।